हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीमेंस पीएलसी ड्राइंग का रीड करना सीखेंगे। इसके पहले हमने सीमेंस पीएलसी ड्राइंग से रिलेटेड एक दो वीडियो बना रखे हैं, बट उसमें एआई पीयू के बारे में नहीं बताया है, केवल डीआई डीओ और सीपीयू आदि के बारे में बताया है। तो इसमें जो है एआई डीआई डीओ पे भी बात करेंगे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको सामने जो दिख रहा है ये एक सीपीयू है, सीमैटिक 1214C DC DC। और ये आपका जो इसका नंबर है वो आपका 6ES7 214-1A G40-0XB0 है। इसमें टोटल आपके यहाँ पे आप इजी तरीका से देख सकते हैं। 8 DI तो यहाँ पे दिख रहा है 0 से और 7 तक, और 0 से 5 तक ये हो गया। यानी आपका टोटल 14 DI है। डीआई का डीआई हमेशा ऊपर ही होता है और डीआई पे डीआई लिखा रहेगा, ठीक है। ये आपका जो है डीयू है। डीयू अब डीआई में क्या होता है, जो उसका एड्रेसिंग होता है वो आई से होता है, मतलब आई 0.1 0.023 इस तरह। जबकि आप डीओ में देखोगे तो डीओ में जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, क्यू होगा। Q0.0 Q0.123 ऐसे करके होगा। तो ये वाला आपका नीचे क्या है, डीओ है। और इसका जो टोटल डीओ इसमें कितना है, तो 8 डीओ आपको यहाँ पे दिख रहा है, 2 डीओ यहाँ पे, टोटल 10 डीओ है और 14 डीआई है। और इसमें एक एआई भी है जो ड्राइंग में यहाँ पे नहीं दिखाया है, छूट गया है। तो हम यहाँ पे एक एआई बना देते हैं। ये उसका 0 वोल्ट हो गया, और ये उसका प्लस टर्मिनल हो गया, प्लस प्लस 1, ठीक है। ये आपका एआई हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें कि सबसे पहले सीपीयू को ऑन करने के लिए 24 वोल्ट देना होता है। वो जो प्लस एल पे प्लस लग जाएगा यानी 24 वोल्ट, और एम पे आपका 0 वोल्ट लग जाएगा। और ई से क्या करेंगे, आप अर्थ कर देंगे सीपीयू को सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। ये आप जो सिंबल देख रहे हो रन स्टॉप का है एलईडी, ये ईरर का है, और ये मिंट यानी जब आपका सीपीयू जो है जैसे कहते हैं ना उसमें चला जाएगा, ब्लॉक में चला जाएगा, उस कंडीशन का है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये आपका 24 वोल्ट है 6041, और ये 20 वोल्ट 0 वोल्ट है। तो यहाँ पे आ गया 24 वोल्ट। और ये चूंकि अब डीआई को सीमेंस के पीएलसी में डीआई को इनेबल करने के लिए 24 वोल्ट देना होता है, डीयू को इनेबल करने के लिए भी 24 वोल्ट देना ही पड़ता है। तो ये आपका 24 वोल्ट यहाँ पे आ गया, एल प्लस पे 24 वोल्ट, और ये एम और 1 एम को शॉर्ट करके 24 वोल्ट 0 वोल्ट यहाँ पे हमने दे दिया। उसी तरह आउटपुट में भी 2L पे 24 वोल्ट और 3M पे 0 वोल्ट। ऐसे हमारा डीओ भी मतलब जो डिजिटल आउटपुट है वो भी इनेबल हो गया, और डिजिटल इनपुट भी इनेबल हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे कमांड आए हैं। अब चूंकि हमको डिजिटल इनपुट में देना क्या है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि डिजिटल इनपुट में क्या देना है। तो डिजिटल इनपुट में आपको 24 वोल्ट देना होता है, वो वन टाइम होता है। जैसे कि आपने जैसे ही कमांड आया वो आपका 24 वोल्ट ही आएगा। ऐसा नहीं है कि एनालॉग की तरह 0 वोल्ट से 5 वोल्ट 7 वोल्ट 8 10 12 14, नहीं, वो डायरेक्ट 24 वोल्ट आएगा। इसमें आप क्या ले सकते हैं, आप प्रॉक्सी का आउटपुट ले सकते हैं, एचएमडी का सिग्नल ले सकते हैं, आप कोई रन कमांड दे सकते हैं, लिमिट स्विच का फीडबैक ले सकते हैं, आप रेडी का सिग्नल ले सकते हैं। मतलब जितना आपका 24 वोल्ट होगा वो सारा आप ले सकते हैं फील्ड से। जैसे मोटर को रन कराना है तो रन कमांड के लिए आपने क्या किया, 24 वोल्ट उठाया घुमा के और पुश बटन के थ्रू दे दिया। आपका स्टॉप का लेना है तो 24 वोल्ट उठाया और स्टॉप के थ्रू दे दिया। आपको रेडी का लेना है तो डायरेक्ट से 24 वोल्ट लिया, या एसी का 24 वोल्ट गया उसका ड्राइव पे रिले पे, और उसका जो रेडी रिले का जो फीडबैक है वहाँ एनो से उठ के सीपीयू एपीएलसी में लग गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिजिटल इनपुट ले सकते हैं। और ये आपका एनालॉग इनपुट क्या है, एनालॉग इनपुट में आप जो है रेफरेंस देंगे। सपोज करिए कि आपके पास एक मोटर है जिसको आपको 100 आरपीएम से लेके 1000 आरपीएम तक अलग अलग कंडीशन में घुमाना है। तो अब उसके लिए क्या करना होगा, आपको सीपीयू को यानी एनालॉग इनपुट में कार्ड हो या सीपीयू जो भी हो उसमें आपको आपको ये 100 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक का सिग्नल देना होगा। जैसे सपोज करें कि आपके पास जो इनपुट डिफरेंस है पोर्ट के थ्रू दे रहे हैं, तो 0 से 10 वोल्ट पोर्ट से आएगा। तो 0 पे 0 होगा, 0 को जैसे ही आपने बढ़ाया मतलब 0 को 1 पे 100 आरपीएम, 2 वोल्ट पे 200,
3 पे 300 और 10 पे 1000 आरपीएम आपका हो गया। तो इस तरह से आप क्या होगा यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं। 0 पे हम 0 वोल्ट लगाएँगे, 1 पे हम रेफरेंस पॉइंट लगाएँगे और जो 10 वोल्ट होगा वो पोर्ट को ड्राइव के थ्रू चला जाएगा। सीपीयू से कोई नहीं जाता है। सीपीयू से 24 वोल्ट ही निकलता है, 10 वोल्ट नहीं निकलता है। ठीक है? तो ये हो गया आपका। अब चूँकि डिजिटल आउटपुट क्या है? आपने तो डिजिटल इनपुट समझ लिया। एक चीज़ और बता देते हैं आपको, यदि आप ऑटोमेशन के फील्ड में आना चाहते हैं, आप पैनल की कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आपको ड्राइंग रीड करने आना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है और ये फाउंडेशन है। जिसको कहते हैं ना, जैसे घर बनाने से पहले उसका पिलर, उसका जो नींव है वो मजबूत होना चाहिए। उसी तरह आपको ऑटोमेशन फील्ड में काम करने से पहले इंजीनियरिंग का पोस्ट या जो भी काम करने से पहले आपको ड्राइंग पढ़ने आना चाहिए। ड्राइंग बनाने नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन ड्राइंग रीड करने आना चाहिए, लॉजिक समझ में आना चाहिए, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो सपोज करिए कि हमने ये आपका जो है फार्मिंग ड्राइव को रन कमांड देंगे, तो हमारा ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। मतलब हमने जो है अपना लॉजिक डिज़ाइन किया, उसमें इस DIX के साथ ये DU कनेक्ट है। अब एक चीज़ समझिए आप, आपने क्या किया, ड्राइव को सीपीयू को आपने इनपुट तो दे दिया कि मोटर रन करो, मोटर कमांड आ गया। लेकिन ये ड्राइव के पास कैसे जाएगा? सीपीयू तो मोटर को घुमा नहीं रहा है, घुमा तो ड्राइव रहा है। तो ड्राइव को हम क्या, सीपीयू क्या करेगा? जब हम सीपीयू को कमांड देंगे, नहीं जब पीएलसी को कमांड दिए रन का, तो पीएलसी क्या करेगा? ड्राइव को रन कमांड देगा। हमने सिर्फ पीएलसी को दिया, पीएलसी किसको दिया? ड्राइव को दिया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिजिटल आउटपुट का उपयोग करेंगे और डिजिटल आउटपुट से एक क्या करेंगे? रिले हाई कराएँगे। जैसे इससे हमने इसको एक हाई करा लिया रिले, और इसके एनो से हम ड्राइव का जो रन कमांड ट्री पॉइंट है उसको कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा? जैसे ही हमने यहाँ पे फार्मिंग रन कमांड दिया, ये हाई हुआ तो रिले ऑन हुआ, और रिले जैसे ही ऑन होगा तो ये एनो आपका क्या हो जाएगा? एनसी हो जाएगा। इसको हमने अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है कि रिले कार्ड में एनओएनसी क्या होता है और एनओएनसी एलिमेंट क्या होता है। अगर आपको वीडियो नहीं देखा है तो पीएलसी में हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पार्ट 1 आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगा। उसको आप आई बटन से यहाँ से भी देख सकते हैं, और आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप सारा वीडियो एक-एक करके देख सकते हैं। तो उस तरह ये क्या होगा? ऑन हो जाएगा। अब चूँकि अगर हमें मोटर को फॉरवर्डिंग में चलाना है तो हमें दो डिजिटल आउटपुट लेना होगा। उसके आगे यहाँ पे हमें फॉरवर्ड रन कमांड, रिवर्स रन कमांड भी देना पड़ेगा। वो उसके निर्भर करता है कि हमें कैसे करना है, ठीक है? वो सारा मैटर लॉजिक पे होता है। हम बस यहाँ पे एक बेसिक समझा रहे हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। अब हम बात करते हैं एक और कार्ड, ये DIDO है। अब इसमें ये सीपीयू नहीं है, ये सिर्फ कार्ड है DIDO का। ध्यान रहे ये क्या है? सीपीयू है। आपका प्रोग्राम इसी सीपीयू में मतलब स्टोर होगा। और ये चूँकि मॉड्यूलर टाइप का पीएलसी है, तो हमारा क्या है कि इतने DIDO में काम नहीं हो पा रहा है, हमें और DIDO की आवश्यकता है। तो हम मॉड्यूलर टाइप का सीपीयू यूज़ कर रहे हैं, और उसमें एक और कार्ड हमने लगा दिया RDI और RDO का। यदि आप मॉड्यूलर टाइप और कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी में अंतर नहीं समझते हैं, तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, डिफरेंट बिटवीन कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर टाइप सीपीयू। अगर उसका प्लेलिस्ट आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको सीमेंस पीएलसी प्रोग्राम से, ठीक है? आप हमारे पेज पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो ये चीज़ हो गया। अब चूँकि क्या है कि हम स्पेयर भी रखते हैं। क्या होता है, कई बार हम जब वहाँ साइट पे पहुँचते हैं कंपनी में जहाँ मैं इस मशीन को चलाना है, तो बहुत सारी चीज़ वहाँ पे जाके समझ में आता है कि ये भी इंटरलॉक देना, वो भी इंटरलॉक देना, ये DI देना, वो देना। तो इसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि वहाँ पे हमारा काम ना रुके। तो ये आपके हो गया। ये सेम यही चीज़ है जो नीचे है, बस इसमें क्या है, केवल कार्ड है, इसमें कोई सीपीयू नहीं है। उसी से ये कनेक्ट हो जाएगा, इसी सीपीयू में आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। इसमें स्लॉट पिन लगे होते हैं, वहाँ से ये जुड़ जाते हैं, ठीक है? अब ये बॉर्डर क्या है और कैसे है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रखा है कि इनमें एक सप्लायर क्या होता है, कस्टमर क्या होता है। आप ये फर्स्ट वीडियो जब देखेंगे हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, वहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड से। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट एनालॉग इनपुट पे। डिजिटल इनपुट में क्या होता है कि आपका एक पल्स ट्रेन चलता है, जैसे ऐसे। इसमें क्या होगा कि ये तो आपका हो गया 0 और ये हो गया आपका 1। 1 का मतलब हम मान लेते हैं 24 वोल्ट, ठीक है? और 0 का मतलब हो गया आपका 0 वोल्ट,
तो क्या होगा, जब तक आप कोई कमांड नहीं देंगे डिजिटल में, वो 0 होगा। जैसे ही आपने हाई किया या निरन कमांड दिया या कोई भी कमांड दिया तो सीधे 1 हो जाएगा। 0 के बाद सीधा कौन सी स्टेज आएगा, 1, यानी या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। लेकिन एनालॉग में ये चीज़ नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। एनालॉग में आपका, अगर आपके पास 0 से 24 वोल्ट है या 0 से 10 वोल्ट है, तो वो कैसे चलेगा? वो आपका ऐसे लीनियर जा सकता है, मतलब यहाँ पे 0 आपने जैसे ही मतलब पोर्ट को मूव कराया, थोड़ा-सा मूव कराया तो सपोज़ करिए वो यहाँ पे आ गया, 1 वोल्ट जनरेट किया, और मूव कराया तो आपका यहाँ पे आ गया और 5 वोल्ट जनरेट कराया, ठीक है? उसी तरह और मूव किया तो 6 वोल्ट, इसी तरह और मूव किया तो 10 वोल्ट। जबकि डिजिटल में ऐसा नहीं होता। अगर आपका ये 0 से 24 वोल्ट है या 420 मिली एम्पेयर है, ऐसे ही करेगा। जैसे-जैसे हम रेफरेंस देंगे, इसका उदाहरण आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसमें आपका जो स्पीड मीटर होता है, वो एनालॉग का होता है। जैसे-जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, वैसे-वैसे उसका भी काँटा जो होता है वो 100, 50, 60, 70 मतलब उसके हिसाब से बढ़ता-घटता रहता है, जैसे हम एक्सीलेटर लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, जबकि डिजिटल में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। डिजिटल में या तो 0 होगा या तो ऑन हो जाएगा। अगर मतलब 0 से 100 का आपका सेगमेंट है, या तो 0 होगा या तो 1 सीधे 100 हो जाएगा। तो ये डिजिटल इनपुट और एनालॉग इनपुट में फ़र्क है। उसी तरह डिजिटल आउटपुट में भी 0 से 24 होता है और एनालॉग आउटपुट में अगर आपका 0 से 10 वोल्ट का आउटपुट ले रखा है, जैसे सपोज़ करिए कि आपको ड्राइव को रिफरेंस देना है 100 0 से 1000 आरपीएम तक का, ठीक है? तो अगर आपने इसको 1 वोल्ट इनपुट दिया और आपने 1 वोल्ट आउटपुट को 100 आरपीएम स्केलिंग कर रखा है, तो 1 वोल्ट पे ये 100 आरपीएम के हिसाब से ड्राइव को रिफरेंस दे देगा। उसी तरह आपने पुट बढ़ाया तो ये भी अपना आउटपुट बढ़ाया। आपने फिर इनपुट दिया एनालॉग इनपुट बढ़ा के, फिर इसने एनालॉग आउटपुट बढ़ा दिया जो ड्राइव को मिलेगा। तो इस तरह से एनालॉग इनपुट आउटपुट होता है। आपका एनालॉग इनपुट आई होप आप एनालॉग इनपुट अच्छे से समझ चुके होंगे। इसका वायरिंग में कुछ खास नहीं होता। यहाँ पे सपोज़ करें कि अगर ये पहला एनालॉग इनपुट है तो यहाँ पे आप जब पीएलसी उठाएँगे तो वहाँ पे लिखा होगा 0 को लिखता है उसने पहले वाले तो मान लीजिए 0 एम लिख दिया, ठीक है? तो पहले को उसने 0 एम लिख देगा और इसका जो प्लस होगा उसको 0 प्लस लिखेगा, ऐसे लिख देगा। तो 0 प्लस पे आप प्लस पॉइंट देंगे और 0 एम पे आप क्या देंगे, नेगेटिव देंगे, यानी 0 वोल्ट देंगे। उसी तरह दूसरा तरफ क्या करेगा, जो पॉजिटिव है उस पे +2 लिख देगा और जो नेगेटिव है यानी जो 0 वोल्ट इस पे मतलब ये 0 है तो अगर हमने 0 लिया तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है? सीरीज ऐसे ही चलता है 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, बस एड्रेस अलग होता है, 2 का एड्रेस डिफरेंस होगा लेकिन ये तो सीरीज ऐसा ही होगा। तो 0 प्लस फिर +1 तो प्लस 1 एम, फिर इस पे +2 तो इस पे 2 एम, फिर इस पे +3 तो 3 एम। इस तरह ये जो आप एनालॉग इनपुट देख रहे हैं ये 8 स्लॉट का है, मतलब इसमें 8 इनपुट आप दे सकते हैं साथ। जबकि आप ये एनालॉग इनपुट देख रहे हैं कार्ड, इसमें 4 का है। ये एनालॉग कार्ड में 4 इनपुट का, इसमें एक साथ 4 इनपुट दे सकते हैं। तो वो तो कार्ड पे डिफाइन करता है या कार्ड पे निर्भर करता है कि आपका कौन-सा कार्ड है। कार्ड का भी नंबर अलग होता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे 4HF है, तो यहाँ पे क्या है 4HD है। तो आप ये नंबर जैसे ही आप सॉफ्टवेयर में डालेंगे, ये कार्ड आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ये नंबर आप डालेंगे तो ये कार्ड आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एनालॉग इनपुट। अब हम एनालॉग आउटपुट की बात करेंगे, तो ये आपका एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल है। अब इसमें क्या होगा कि जब हमने इस कार्ड में हमने इस पॉइंट पे फार्मिंग मोटर को स्पीड रेफरेंस दिया, ठीक है? कि यहाँ से कि मतलब 0 से 1000 आरपीएम तक का एक स्केलिंग किया और स्पीड रेफरेंस दिया पोर्ट के थ्रू या डीसीएस के थ्रू जो भी दे रहा है, 0 से 10 वोल्ट दे रहा है या जो भी दे रहा है, तो वो यहाँ पे आ गया। ये तो पीएलसी का इनपुट हो गया। अब ड्राइव को कैसे जाएगा आउटपुट, यानी ड्राइव का इनपुट कैसे होगा, कैसे ड्राइव को पता चलेगा कि हमको 100 आरपीएम पर मोटर घुमाना है, तो वो काम हमारा कहाँ से होगा, एनालॉग आउटपुट से होगा। ये ध्यान रखें, एनालॉग आउटपुट क्या करेगा, यहाँ से आउटपुट निकालेगा और ड्राइव के देगा, ड्राइव को एआई पे लगेगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, हम जो रेफरेंस देंगे, हम यानी जो ऑपरेटर रेफरेंस देगा वो पीएलसी के एनालॉग इनपुट पे लगेगा
और जो पीएलसी आउटपुट निकालेगा वो ड्राइव के एनालॉग इनपुट पे लगेगा, तो वो यहाँ से हो जाएगा। आर्मिंग मोटर का स्पीड डिफरेंस, साइजिंग मोटर का स्पीड डिफरेंस, बीड मोटर का स्पीड डिफरेंस, जो हमारा मोटर होगा उनका ये डिजिटल आउटपुट में भी सेम वैसा ही होगा। पहला वाला आपका 0 प्लस, फिर 0 एम उसका नेगेटिव, फिर दूसरा वाला का प्लस 1, फिर 1 एम, फिर तीसरे वाला का प्लस 2, 2 एम, फिर चौथे का प्लस 3 एम, प्लस 3 और 3 एम। ये आपका हो गया। एम जो होता है वो 0 के लिए इंडिकेट करता है। कई ठो में आपको ऐसे मिलेगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, कई ठो में आपको तो ऐसे मिल जाएगा प्लस 1 और 1 एम, ठीक है। किसी किसी कार्ड में आपको ऐसे भी मिल जाएगा प्लस 1 लिखा होगा और यहाँ पे -1 लिखा होगा। तो इन दोनों का एक ही मतलब है, चाहे आप ये कहें चाहे ये कहें। एम का मतलब या माइनस का मतलब 0 और प्लस का मतलब आपका 10 वोल्ट। ये हो गया आपका एनालॉग आउटपुट। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।